इस वक्त इसराइल का सीरिया पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया के कुनेत्रा और दारा प्रांत पर हमला किया गया। बड़ी खबर, इसराइल के टारगेट पर सीरियाई सेना। हमले में सेना को भारी क्षति का दावा, सैन्य सूत्रों के हवाले से सना समाचार का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीरिया आई है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है। सीरिया के 2 सैन्य इंस्टॉलेशन पर भीषण हमला किया गया। सीरिया के सैन्य इंस्टॉलेशन पर ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले में बड़े सैन्य अधिकारी की मौत का दावा किया गया। सैन्य सूत्रों के हवाले से अरब न्यूज की रिपोर्ट में दावा है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है। सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। ब्रेक करिए जरा। सीरिया में हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा जो है, सीरिया में हिजबुल्लाह के हथियारों का जो जखीरा है उस पर अटैक किया गया। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है। सीरिया की मदद से ईरान भेजता है हथियार। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है। फ्लोर पर मैं आ रहा हूं राहुल, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, लेबनान से जंग का प्लान अप्रूव हो चुका है और गोलान हाइट्स के इस तरफ सीरिया है। गोलान हाइट्स के इस तरफ जहां पर अटैक शुरू हो चुके हैं, यह जानकारी है। सीधे फ्लोर पर आइए। इजरायली हमलों से थर रहा है सीरिया। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में इजरायली सैन्य इंस्टॉलेशन पर भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ ने सीरिया के 2 सैन्य इंस्टॉलेशन पर बमबारी की है। राहुल, इसके बगल में जो वॉर प्लान अप्रूव कर दिया है, वो लेबनान वाली खबर दिखाइएगा। ये देखिए जरा, सीरिया के कुनेत्रा और दारा प्रांत के सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। इजराइल के हमले में सीरिया सैन्य बेस को बड़ा नुकसान है। ड्रोन हमले में सीरिया के बड़े सैन्य अधिकारी की मौत का दावा है। सना न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है। आइए राहुल, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। अब इस खबर पर मैं वापस लौट रहा हूं। इसका एक और पार्ट जो है वो बड़ा खतरनाक है, जिसके लिए मैं अनुज सर के पास आऊंगा। लेकिन सीधे आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए राहुल। अगली खबर देखिए, विश्व युद्ध या न्यूक्लियर वॉर। मेरा सीधा क्वेश्चन है, चेहरे देखिए, विश्व युद्ध या न्यूक्लियर वॉर, सीधे ये सवाल है। मैं चाहूंगा राहुल थोड़ा सा इसको इस तरफ से टुवर्ड्स ऑन द लेफ्ट शिफ्ट करवाइएगा ग्राफिक से। आइए जरा ऊपर चलते हैं। ब्रांडिंग हमारे पास ऊपर की तरफ से भी आ गई है और मैं वहां से अगली खबर लेने वाला हूं। सीधा आइए, विश्व युद्ध या न्यूक्लियर वॉर। ये देखिए, एक्सक्लेमेशन फेसेस पर आ रहा है, उसको थोड़ा सा शिफ्ट करवाइएगा राहुल। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन पहली बड़ी खबर विद द शॉट्स लीजिएगा। रोमानिया की बड़ी जंग की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। शॉट्स के साथ फ्रंट लाइन की ओर ब्रैडली का मूवमेंट, ट्रेन के जरिए हथियारों की शिपमेंट, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की डिलीवरी। ये देखिए जरा, रोमानिया। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। लेकिन उससे पहले ये खबर को जरा एक बार ये देखिए, फ्लोर ब्रेकिंग लीजिएगा राहुल। सीधे आइए, बड़ी जंग की तैयारी में नेटो देश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, शेल्टर्स में पावर वाटर सप्लाई टेस्ट। वॉरसो में इमरजेंसी सर्विस को परखा गया। पोलैंड को रूस के हमले की आशंका। एक लाइन और ऐड करिए, पोलैंड ने बॉम्ब शेल्टर्स की तैयारी शुरू की। ऐड करिए वो लाइन प्लीज। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। पोलैंड में बॉम्ब शेल्टर्स, रोमानिया ने ब्रैडलीज भेजने शुरू कर दिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा पर गोप्रो पर आइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, नेटो देश पोलैंड की जंग की तैयारी। एक नेटो देश की तैयारी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं राहुल। ये देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। और राहुल इसके बगल में रोमानिया वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में इमरजेंसी टेस्ट हो रहे हैं। शेल्टर्स में वाटर और पावर सप्लाई का टेस्ट हुआ है। जनरेटर, मेडिकल फूड एंड वाटर वेयर हाउस की तैयारी की जा रही है। बगल में रोमानिया वाली खबर, 30 लाख लोगों को शेल्टर्स में रखने की तैयारी है। रूसी हमला होने पर शेल्टर्स को तैयार रखने का प्लान है। रशिया टुडे के हवाले से खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, मैं चाहूंगा यही फॉर्मेट में सीधे लेकर चलिए। रोमानिया की खबर ऊपर चलाते रहिएगा। अनुज सर के पास। अनुज सर, ये तैयारी हो रही है, रोमानिया में ब्रैडली भेजे जा रहे हैं, पोलैंड बॉम्ब शेल्टर्स टेस्ट कर रहा है। नेटो चीफ कहते हैं कि न्यूक्लियर अलर्टनेस बढ़ानी पड़ेगी। व्हाट इज दिस हिंटिंग सर? बिल्कुल, देखिए निशान, ये इसका बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन लड़ाई का होने वाला है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, रशिया जो है
वो लगभग पुराना अपना वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज के अंदर इम्पैक्ट दोबारा बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी वजह से जो पुरानी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तमाम युद्ध के लिए अपनी तैयारी कर रही हैं, चाहे वो पोलैंड हो, वॉर्सा हो, बुखारेस्ट हो, बुडापेस्ट हो। तो आप ये देखेंगे कि एक आने वाले समय में बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये एक्सपेंशन होने वाला है वहां पर वॉर का। और वो आप जो पूछ रहे हैं प्रश्न विश्व युद्ध या न्यूक्लियर युद्ध, मुझे लग रहा है कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको शायद देखने को मिल सकता है। मैं कहना नहीं चाहता हूं इस बात को, मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो, लेकिन जिस तेजी से वहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकार से वो देखना आप कहना नहीं चाह रहे। मैं आपको तीसरा नेटो देश के बारे में दिखाने वाला हूं। बी विद मी मनीष ऑन द स्टैंड बाय। राहुल अगली खबर, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट जरूर दिखाएंगे हम। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। अगले 90 दिन में शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर। इस वक्त की बड़ी खबर, अगले 90 दिन में परमाणु युद्ध का खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की बहुत बड़ी चेतावनी, वर्ल्ड वॉर से होगी 1.5 करोड़ लोगों की मौत। ब्रेकिंग राहुल, फुल फ्रेम ब्रेकिंग दिखाइए। सर्बिया में तेल, खाने पीने के सामान का स्टोरेज शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये नेटो कंट्रीज का जिक्र हो रहा है। ये देखिए जरा, अगले 90 दिनों में शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये बहुत बड़ी खबर है। इट डजंट गेट बिगर देन दिस। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और सीधे आइए राहुल मनीष के पास। मनीष, ये सारे इंडिकेशंस क्या हैं? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बार बार वो चीज बोलता था, आज तो मुझे कंफर्म लग रहा है कि ये माहौल बनाया जा रहा है और कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट किया जाएगा जिसमें ये पुतिन को इरिटेट करेंगे। और इनको पता है कि पुतिन रिएक्ट करेंगे, और पुतिन को भी अंदाजा है, इसीलिए वो नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं, इसीलिए वो चाइना जा रहे हैं। द बिगर अलायंस इज देयर ऑन द कार्ड्स। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये सब कुछ एक तैयारी हो रही है उसी बड़े महायुद्ध के बारे में, उसी तीसरे विश्व युद्ध को लेकर, जिसके बारे में कभी सर्बिया के राष्ट्रपति कहते हैं, कभी पोलैंड के राष्ट्रपति इसकी चेतावनी देते हैं, और कभी नाटो महासचिव खुद कहते हैं। हालांकि पुतिन इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन पुतिन चाहते हैं कि अकेला विश्व युद्ध में रूस बनाम रेस्ट क्यों बने, बल्कि रूस के भी जो अलायंस कंट्री हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और इसीलिए उन्होंने पहले चीन को अपने साथ जोड़ा, फिर बेलारूस को, अब वो नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, एक अलायंस उसके लिए भी तैयार करें। अब देखिए, दोनों पक्ष ने तैयारी तो कर रखी है, लेकिन अभी हम लगातार ब्रेडली को दिखा रहे हैं। इन ब्रेडली का क्या हाल हुआ था अभी काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन में ऑन ग्राउंड, वो हम सब ने देखा। असल बात यह है कि इस युद्ध में जिस सीमा तक जा सकती है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। फिर 1.5 करोड़ का फिगर तो बहुत छोटा है। दूसरे विश्व युद्ध में केवल 2.5 करोड़ तो सोवियत संघ के लोग मारे गए थे। आप जो बता रहे मनीष है अलार्मिंग है राहुल। इसका अपर गोप्रो दिखाइए, और जो पहले वाली ब्रेकिंग है उसको बगल में दिखाइएगा। सीधे आइए राहुल जरा। सितंबर में वर्ल्ड वॉर का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के बेहद करीब है। वुसिक ने कहा, बगल में पोलैंड वाली खबर दिखाइएगा, अगले 3 से 4 महीने में शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर। वुसिक ने कहा 1.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों की हो सकती है मौत। पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग को कम आंकने वाले धोखे में ये सर्बिया में खाने पीने के सामान, दवाइयां, तेल की स्टोरेज शुरू कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दाई वेलवोश एक्सप्रेस के हवाले से खबर है, मेरे प्रोनाउंसिएशन को माफ करेगा, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, समंदर में नेटो को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट राहुल सीधे। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन ने दागी मिसाइलें, ये देखिए शॉट्स। थोड़ी देर पहले मुझे सुमित ने शॉट दिए, ये देखिए जरा। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन ने मिसाइलें दागी। बैरेंट सी में रूस का कॉम्बैट मिसाइल लॉन्च कर दिया गया, ये देखिए जरा। वॉर ड्रिल के दौरान कैलिबर और ग्रेनेड मिसाइल लॉन्च की गई है, ये देखिए। 170 किलोमीटर दूर मॉक लैंडिंग शिप पर टारगेट किया गया। बैरेंट सी में फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर मेंशन करिएगा। और मैं चाहूंगा टिकर में जरा हमारी खबर चला दें प्लीज। ये देखिए, बैरेंट सी में जो वॉर ड्रिल चल रही है न्यूक्लियर सबमरीन। राहुल सीधा आइए, इसके ऊपर गोप्रो दिखाते हैं। रूस की वार्निंग, एक्टिव न्यूक्लियर सबमरीन, ये देखिए जरा। ये नेटो देश फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के नजदीक रूस की मिसाइल ड्रिल चल रही है। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ये देखिए, बैरेंट सी में रूस की 2 न्यूक्लियर सबमरीन ने मिसाइलें दागी हैं। ओराल और सेवरोविंस्क सबमरीन के मिसाइल लॉन्च की गई है। कैलिबर और ग्रेनेड क्रूज मिसाइलों से करीब 170 किलोमीटर दूर टारगेट हिट किया गया। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर जंग की तैयारी तेज कर सकता है अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अमेरिका को करना चाहिए परमाणु परीक्षण। प्लूटोनियम और यूरेनियम प्रोडक्शन बढ़ाए अमेरिका। राहुल, यहीं से जो 3 ब्रेकिंग 3 शॉट है उसको तैयार रखेगा। अमेरिका के पूर्व से रॉबर्ट ओब्रायन का दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर।
बाइडेन की कमजोरी से बड़े अमेरिकी विरोधी। सीधा ये इसके पर गोप्रो पर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखेगा। ये देखिए, इसके बाद न्यूक्लियर जंग की तैयारी करे अमेरिका। और राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। रशिया क्या कर रहा है वो बगल में देखते रहिएगा। अमेरिका को करना चाहिए परमाणु परीक्षण, प्लूटोनियम और हथियार ग्रेनेड यूरेनियम प्रोडक्शन बढ़ाए अमेरिका। रूस चीन को काबू में करने के लिए बढ़ाए परमाणु। ये वो सज्जन है जो अगर ट्रंप इलेक्ट होते हैं तो फिर ये एनएसए बनने वाले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के एनएसए रहे रॉबर्ट ओब्रायन का दावा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए राजन सर के पास और उसके बाद हमारी अगली ब्रांडिंग नीचे दिखाएंगे राहुल हम यहीं पर। राजन सर, ये हिंट क्या कर रहा है? हम सभी लोग सोच रहे हैं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सर, आप पढ़ाते भी हैं, क्या ऐसा ही कुछ हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में? क्या ऐसे ही अलायंस बने थे? क्या ऐसे ही चीजें हीट अप हुई थी? जी निशांत, बिल्कुल। देखिए, अभी जो रॉबर्ट ओब्रायन का जो स्टेटमेंट है, इसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है। उन्होंने फॉरेन अफेयर्स जर्नल में भी इस बात को लिखा है और उसको फिर बाकी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है। वहां पे उन्होंने 2-3 बातें कही हैं कि उनको लगता है कि अब अमेरिका को केवल रूस से तुलना नहीं करना चाहिए या केवल चीन से तुलना नहीं करना चाहिए। अमेरिका के पास लगभग 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और अगर रूस और चीन को मिला दें तो उनसे ज्यादा हो जाता है। उनका पहला तो कहना यह है कि आपकी क्षमता रूस और चीन को मिला के जितनी हो उतनी होनी चाहिए। और दूसरा यह बोल रहे हैं कि जो 30 साल पहले जो बैन हो गया था, एक तरह से जो टेस्ट बैन हो गया था, उसके बाद से अमेरिका को कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, न्यूक्लियर एज को रखने के लिए फिर से टेस्ट की जरूरत है। हालांकि जो कुछ एक्सपर्ट है उनका यह भी कहना है कि ये जो अभी जो बैन है सब जगह, ईरान नहीं कर सकता, इंडिया नहीं कर सकता या दूसरे देश नहीं कर सकते, इससे अमेरिका को ही फायदा है। क्योंकि नहीं तो सबसे ज्यादा फायदा अगर होगा, टेस्ट शुरू हुआ फिर से, तो चीन को होगा, ईरान को होगा, रूस जैसे देश को, कोरिया जैसे देश को होगा। क्योंकि अभी वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट पे बैन है ज्यादातर देशों में। और अमेरिका चाहता है कि इसको फिर से, खासकर रिपब्लिकन पार्टी चाहती है, डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं चाहती है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि फिर से टेस्ट बैन को हटा के टेस्ट किया जाए ताकि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो तैयार किया जा सके यूक्रेन जैसे।